नमस्कार, इंसाइडर लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, बिहार चुनाव से पहले सीट बंटवारे का पेच फंस रहा है। एनडीए में अब ऐसा लग रहा है कि सीट बंटवारे पर पूर्ण विराम लग गया है। अब ये जो वीडियो बताने जा रही हूं, इस वीडियो में सीट बंटवारे पर चर्चा करेंगे, लेकिन इस बार नीतीश कुमार और शाह ने पूरी तैयारी कर ली है 243 सीट पर लड़ने की, और इसका पूरा खामियाजा भुगतना पड़ेगा चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी को। जी हां, जदयू और बीजेपी बकायदा बड़े भाई की भूमिका में देखिए रहने वाली है। इस बार चर्चाएं तो इस बात की भी है कि बीजेपी उन लोगों का टिकट काटने जा रही है, वैसे 23 विधायकों का। देखिए, बीजेपी ने एक सर्वे कराया है और ये सर्वे में ये पता चला है कि भाजपा के वैसे विधायक उनके क्षेत्र में जाके जब बातचीत किया गया, उनके क्षेत्र में जाके जब कई सवाल किए गए, तो जो 4 सवाल किए गए उनमें सब में उनका नेगेटिव आंसर आया है। इसीलिए वैसे विधायकों का टिकट कटना इस बार कंफर्म है। इसमें कोई गुंजाइश नहीं है कि उनका टिकट इस बार बच सकता है। कहीं 2 सवाल पर अगर पॉजिटिव और 2 पर नेगेटिव आए हैं तो भाजपा इस चीज को सोचेगी, समझेगी, उनकी सीट अपने पास रखेगी। लेकिन देखिए, सीट बंटवारे में कहां पेच फंस रहा है। जदयू और बीजेपी फिर से जो चाह रही है कि हम भाई 98 to 100 सीट ले लें और आप ले लीजिए 105 सीट, और जो सीट बच रही है वो सीट पे घटक दल चुनाव लड़ लेंगे। लेकिन आपको बताएं कि एनडीए में सीट बंटवारे का पेच बहुत फंस रहा है। जो सीट चिराग बोल रहे हैं जदयू की, वो सीट बोल रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा की हमको लड़ना है, और वही सीट पर जीतन राम मांझी भी दावा ठोक रहे हैं। जी हां, जिस सीटों पर बीजेपी चाह रही है जदयू को देना, वो सीट पर चिराग बोल रहे हैं कि मेरा जनाधार मजबूत है, और जिस सीट पर जीतन राम मांझी ने दावा ठोक रहे हैं उस पर उपेंद्र कुशवाहा की भी आंखें हैं। तो इस तरीके से सीट बंटवारे में पेच फंसता नजर आ रहा है। अब देखिए, बिहार चुनाव से पहले आप जरा चिराग पासवान के तेवर पर नजर डालिए। मुख्यमंत्री से मिलते हैं, उनकी पार्टी का अपना एक बड़ा कार्यक्रम होता है, इसमें कई एजेंडे पास होते हैं, और क्या क्या एजेंडे होते हैं कि चिराग पासवान चुनाव लड़ेंगे, चिराग पासवान की पार्टी अपनी पहचान बनाएगी, भीम सम्मेलन करेगी। ये सभी चीजों को लेकर भीतर खाने में बात चल रही है, और बीजेपी को भी इससे टेंशन हो रही है। इस बार नीतीश कुमार की पार्टी जदयू और भाजपा पूरे तरीके से तैयार है, और भाजपा की ये स्ट्रेटजी है कि वैसे विधायकों का टिकट कटने वाला है जिन्होंने अपने क्षेत्र में काम नहीं किया है। वैसे विधायकों को इस बार भाजपा वापस मौका नहीं देने वाली है, जो ये 5 साल का पीरियड होता है इसमें काम नहीं किए हैं। और देखिए, सबसे ज्यादा सीट बंटवारे में जो पेच फंस रहा है वो चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा। जीतन राम मांझी जो कि सीधे अमित शाह से जाकर मुलाकात कर लिए हैं, इधर चिराग पासवान की भी मुलाकात हो ही गई है नीतीश कुमार से, और उपेंद्र कुशवाहा भी हाल में गए थे। ये सब चीजें कहीं ना कहीं मैटर कर रही है कि सीट बंटवारा कैसे होने जा रहा है। देखिए, चिराग पासवान को जो सीटें मिलने जा रही है, हमारे पास जो खबरें आई हैं, सूत्रों से मिली जानकारी, चिराग पासवान को महज 25 सीटें मिलने जा रही है। जी हां, 23 से 25 सीटों पर चिराग पासवान चुनाव लड़ने वाले हैं। इससे ज्यादा सीट नहीं मिलेगी चिराग पासवान को। इधर उपेंद्र कुशवाहा की बात आप करते हैं तो उपेंद्र कुशवाहा को 5 से 6 सीटें जा रही हैं। उपेंद्र कुशवाहा को 5 से 6 सीटें जा रही हैं, और जीतन राम मांझी को 6 से 7 सीट। कुछ इस तरीके से सीटों का बंटवारा होना है। लेकिन सीटों के बंटवारे में सबसे ज्यादा पेच कहां फंस रहा है, तो सबसे ज्यादा पेच यहां फंस की सीट कौन सी। देखिए, भाजपा ने वैसे विधायकों का टिकट तो कटने वाला है। हमने आपको खबर बताई कि जो विधायक अपने क्षेत्र में काम नहीं किए हैं, लेकिन जहां भाजपा चाह रही है कि हम अपने विधायक, नए चेहरे को मौका दें और हम अपना इस सीट पर भाजपा चुनाव लड़े, तो वहां उनके घटक दल सामने आ जा रहे हैं। जी हां,
वहां उनके घटक दल सामने आके बोल रहे हैं कि ये सीट हमको चाहिए। भाजपा इस बार सीटों की अदला बदली भी करने वाली है, लेकिन भाजपा जिस स्ट्रैटेजी पर सीट बंटवारा करेगी वो घटक दल को मंजूर नहीं है। घटक दल ये बोल रहे हैं कि इस सीट पर हमारा जनाधार मजबूत है, ये सीट हमको दे दो। जो सीट भाजपा चाह रही है कि जदयू को दे दे, वो सीट पर चिराग पासवान नजर गए बैठे हैं, उन सीट पर जीतन राम मांझी भी दावा ठोक रहे हैं। तो कुछ इस तरीके का बहुत बड़ा पेच एनडीए में फंस रहा है। कहने को तो लोग बोल रहे हैं, चर्चाएं हो रही है कि सिर्फ महागठबंधन में सीट बंटवारे पर पेच फंसेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको बताएं कि सबसे ज्यादा सीट बंटवारा एनडीए में जो है बहुत पेच फंसने वाला है। एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर भयंकर जो है वो खींचतान होने वाला है, और एनडीए में जो सीट बंटवारा होगा उसमें बहुत पेच फंसने वाले हैं। तो हमारे पास यही खबरें आई हैं कि सीटों पर राजी नहीं हो रहे हैं। घटक दलों का ये कहना है कि हमारी सीटें जहां जनाधार मजबूत है वहां चुनाव लड़ेंगे। अब देखिए, जो भाजपा को जो डायरेक्शंस मिले हैं, जो केंद्र की तरफ से अमित शाह बार बार यूं भाजपा के नेताओं का दौरा हो रहा है, तो इससे कहीं ना कहीं ये साबित हो रहा है कि भाजपा इस बार सीट बंटवारे में खुद बड़े भाई की भूमिका में रहने वाली है। भाजपा इस बार सीटों में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी। जब विधायकों का टिकट कट रहा है तो आप सोच सकते हैं कि इस बार नीतीश कुमार और चिराग पासवान और जिस तरीके से तमाम घटक दल, इनको भी भाजपा अपने मन मुताबिक सीटें देगी। और जो ये लोग बोल रहे हैं कि वैसी सीटें जहां हमारा जनाधार मजबूत है, हमें इस पर चुनाव लड़ना है, उस पर भाजपा पूरे तरीके से नहीं मानने वाली है। जिस पर जो भाजपा, जहां पर उनको लगेगा कि अगर जदयू जीतेगी तो वो जदयू को टिकट वहां से सीट मिलने जा रही है। कुछ इस तरीके का सीट बंटवारा आने वाले चुनाव में आपको देखने को मिल सकता है। और चिराग पासवान के भी तेवर आप देख ही रहे हैं कि किस तरीके से चिराग पासवान थोड़े बदले लग रहे हैं। जो कि 60 सीटों की डिमांड कर रहे हैं चिराग पासवान, लेकिन भाजपा 60 सीटें छोड़ ही नहीं रही है। भाजपा कुछ सीटें छोड़ रही है अपने और जदयू में बंटवारे के बाद, और वो सीट पर चिराग पासवान भी लड़ेंगे, जीतन राम मांझी भी लड़ेंगे और उपेंद्र कुशवाहा भी लड़ेंगे। तो इस तरीके का सीट बंटवारा होगा। बार बार मुलाकात हो रही है नीतीश कुमार से। इधर जीतन राम मांझी ने पहले ही अमित शाह से मिलकर कहा कि जून के जो है वो आखिरी में सब कुछ हो जाएगा या जुलाई के पहले हफ्ते में, लेकिन नहीं, अभी तक सीट बंटवारे में पेच फंसता नजर आ रहा है। तो अभी इसका ऐलान नहीं होगा क्योंकि अभी घटक दल मान नहीं रहे हैं। फिलहाल अभी चर्चाएं हैं, मान मनोवल हो रहा है, लेकिन भीतर खाने में इसको लेकर बहुत ज्यादा पेच फंस रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि भाजपा अपने घटक दल को कैसे मनाती है। फिलहाल इस खबर के लिए इतना ही। क्या लगता है कमेंट करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।